दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम घर की बातें बाहर शेयर क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह के 8 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी घर पर आए तो चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल निकला। इतने में घर की बहू साक्षी तैयार होकर अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकली, जहां वह खुद भी नौकरी करती थी। उसे देखकर वर्मा जी ने कहा, आपकी बहू तो बहुत मेहनती है भाभी जी, पर बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। स्कूल, ट्यूशन, फिर घर का भी कितना काम होता है। थोड़ी बहुत आप भी मदद कर दिया करो भाभी जी। बस ये सुनना था कि सास कमला जी का मुंह फूल गया, पर उन्होंने उस समय कुछ कहा नहीं। वर्मा जी के जाने के बाद घर के बाकी सदस्यों के सामने कमला जी ने तमाशा कर दिया। देखा सब तरफ बदनामी करती फिर रही हैं, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं, वह बेचारी और हम अत्याचारी। माँ बस अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। मोहन साक्षी का पति एक परचूनी की दुकान चलाता है, जिसमें से कोई खास आमदनी नहीं होती। वही छोटा देवर सोहन भी कुछ खास काम नहीं करता। ऐसे में घर की जिम्मेदारी साक्षी के ऊपर आ जाती है। ये सब जानते हुए भी कमला जी कभी भी ताने मारने से बाज नहीं आती, और अगर कोई ऐसे में उनकी बहू की तारीफ कर दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहू सारी दुनिया को कहती फिर रही है कि वह अकेली ही सब संभालती हैं। कमला जी की खुद की आदत थी कि सुबह शाम बरामदे में बैठी नजर आती थी। कभी पड़ोसियों से बात करती तो कभी आने जाने वालों से। ऐसे में साक्षी अकेली काम कर रही होती। हाँ, मोहन जरूर साक्षी की मदद कर देता था, जैसे बच्चों को नहला करके स्कूल के लिए तैयार कर देना, उनका टिफिन पैक कर देना। खैर, शाम को साक्षी जब ट्यूशन से फ्री होकर खाने की तैयारी कर रही थी तो कमला जी उसके पास आई। वह सुबह से ही भरी हुई बैठी थी तो उन्होंने आते ही सुनाना शुरू कर दिया, साक्षी तुम हर जगह हमारी बदनामी करती फिरती हो, क्या इसीलिए तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी थी? क्या हुआ मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? ओहो, कितनी भोली बन रही हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। सब तरफ बुराई करती फिरती हो कि सारा घर का काम तुम अकेली करती हो। हम तो जैसे तुम्हारे
साथ कुछ करते ही नहीं, सबके सामने खुद को बेसारी साबित करने में लगी हुई हो। अगर यूं ही बदनामी करनी है तो छोड़ो नौकरी और घर बैठो। मैं क्यों आप लोगों की बदनामी करूंगी? मुझे क्या पता, जिसे देखो बस ये सलाह देता रहता है कि बहू की मदद किया करो। बेचारी अकेली काम में लगी रहती हैं, तुमने ही कुछ कहा होगा तभी तो सब लोग कहते रहते हैं जैसे तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है। देखिए मम्मी जी, पहली बात तो ये कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं जगह जगह लोगों से बातें करती फिरूं। दूसरी बात, आपकी आदत है सुबह हो या शाम हो आप बाहर बरामदे में बैठी लोगों से बातें कर रही होती हैं। अब लोग अंधे नहीं हैं, क्योंकि यही दो वक्त होता है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है। उस समय तो आप बाहर बैठी होती हैं, तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेली घर में काम कर रही हूँ? और तीसरी और जरूरी बात, अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे आप बाहर के बाहर हैंडल कीजिए या घर में लाकर के झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू सबसे कहती फिर रही है तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि उन लोगों को किसने कहा, क्योंकि मेरे पास आपके इन फालतू सवालों के जवाब नहीं है। और रही बात घर चलाने की, तो मैंने तो कभी नहीं कहा, तो अपने ख्याली तीतर अपने पास ही रखिए, क्योंकि बैठे बैठे आप अपने ख्याली तीतरों को उड़ाएगी ना तो आपके सिर पर ही आकर बैठेंगे। साक्षी की बात सुनकर सासू माँ को समझ में तो आ गया कि अब ये सुनने वाली नहीं, तो वह किचन से बाहर आ गई। पर बड़बड़ाना अभी भी जारी था। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लोगों को और कोई काम ही नहीं है। पता नहीं कौन हमारे घर के बारे में अफवाहें फैला रहा है, सत्यानाश हो उसका। और इधर किचन में साक्षी सोच रही थी कि हे भगवान, अभी भी बड़बड़ाना जारू है। पूरा सिलेबस समझा दिया पर टॉपिक अभी भी वही का वही। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।